हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम जावा स्क्रिप्ट में बनाएंगे पजल गेम। एडवांस टॉपिक है, एडवांस प्रोजेक्ट है जावा स्क्रिप्ट का। तो यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है स्टार्ट न्यू गेम का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हर बार इमेज चेंज होती रहेगी। गेम है क्या, यहाँ पर एक ब्लर इमेज है। तो ये वाले छोटे छोटे पीसेस है, इसको उठा के हमने इधर एक कंप्लीट इमेज बनानी है। तो इमेज को आप देख सकते हैं, ऐसे इसकी ब्लरनेस आप अपने अकॉर्डिंग पूरी इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं कि क्लियर इमेज नजर आए। आपकी मर्जी है ब्लर करना कि नहीं, सब कुछ मैं बताऊंगी। तो खेलनी कैसे है, इसको उठा के यहाँ पे रखना है। ये आपको इमेज सही नहीं लग रही, यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर लो, कोई यहाँ पे दूसरी इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पे इसमें खेलना कैसे है, यहाँ पे देखो ये फिट हो गई। इसके बाद जैसे ही फिट होती है, यहाँ पे अगर मैं दूसरा यहाँ पे एक पीस ऐड करूँ, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। इसको हम ड्रैग कर सकते हैं क्योंकि इसकी पोजीशन हमें अभी तक नहीं मिली किधर ये फिक्स होनी है। लेकिन ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये एक पीस कंप्लीट हो गया, तो जिधर इसकी पोजीशन होगी ये अपने आप सेट हो जाएगी। तो वो हमें खुद ही देखना पड़ेगा, यही हमारी गेम है कि आपने इसकी पोजीशन सेट करनी है। जब तक ये सेट नहीं ना होता पीस, तब तक हम इसको ड्रैग कर पाएंगे। ये देखो, जिधर मर्जी ड्रैग कर लो, लेकिन जो फिक्स हो गया पीस, इसको अब हम ड्रैग नहीं कर पाएंगे, वो फिक्स हो चुका है। तो ये वाली गेम हम बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट में, कंप्लीट प्रोजेक्ट है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, सारा कोड हटा देते हैं। सीएसएस का कोड इसमें बहुत ही कम है, ये भी हटा देते हैं। ये वाला नहीं हटाना है। इधर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, इसको कर दो रिफ्रेश। जरूरी नहीं आपने ब्लर करनी है इमेज, आप क्लियर भी दिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डिव लगा लो, इसके अंदर बटन लगाना है, तो इसको क्लास ऐड कर दो एक्शंस की, मतलब बटन। इसमें लगा दो एक बटन। तो ये भी जरूरी है बटन लगाना, इसको स्किप ना करो क्योंकि हर बार इमेज अलग ही आनी चाहिए। हो सकता है किसी को एक इमेज सही ना लगे तो उसने चेंज करनी हो। तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू गेम लिख सकते हैं, या फिर स्टार्ट चूज न्यू इमेज, या फिर चूज डिफरेंट इमेज गेम। बटन को आप जैसे मर्जी डिजाइन कर लो अपने अकॉर्डिंग। ये वाला डिव यहाँ पे बंद हो गया, एक और डिव लगाओ जिसके अंदर इमेज आनी है। क्लास इज इक्वल टू पजल, एक डिव लगाओ इसके अंदर, इसको एक क्लास ऐड कर दो पजल, बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं। अब देखो इमेज कैसे लगानी है, ये भी मैं अब आपको एक एक्स्ट्रा कोड करवाऊंगी। एक मैं आपको यूआरएल दिखाऊंगी, वहां से आप रैंडमली इमेजेस पिक कर सकते हैं। हमें अपनी तरफ से इमेज लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कितनी इमेज लगाएंगे हम अपनी तरफ से, 1 2 10 20। लेकिन वहां पे हम किसी वेबसाइट से इमेज फेच करेंगे तो हर बार जितनी बार मर्जी 100 बार रिफ्रेश करो पेज, 100 बार हमारे पास नई इमेज आ जाएगी। सबसे पहले एक यहाँ पे वेरिएबल बना लो, जावा स्क्रिप्ट का कोड लगाएंगे। वेरिएबल का नाम लिख देते हैं पजल कॉन्फ़िगर, करली ब्रैकेट। सबसे पहले एक ये वाला साइज, हाइट विड्थ रख दो, कितने एरिया में चाहिए अपनी मर्जी से रख दो। मैंने जहाँ पे लिख दी हाइट, इतनी लिख दो, 460, 80 कर देते हैं। यहाँ पे लिख दो कॉमा, एक और बनाओ पीस काउंट। छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं, लेकिन X से 6, Y से 5, इसको हम बाद में देखेंगे, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बना लो स्टेट का, यहाँ पे लिखो पीसेस। सारे पीसेस एरे के बीच आ जाएंगे, तो एरे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉमा लगाओ। आप वेरिएबल ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, अब मैंने एक कॉन्स्ट लगाया, एक जे स्टेट वेरिएबल हो गया, एक पीसेस वेरिएबल हो गया। यहाँ पे लिख दो कॉमा, नेक्स्ट वेरिएबल सेम ऐसे ही बना लो। यहाँ पे लिख देते हैं ड्रैग स्टार्ट पोजीशन। X से 0 और Y से 0 ही रहनी चाहिए पोजीशन, दोनों तरफ से 0 ही रहेगी। इसको बाद में उठा के हम कहीं और लेके जाएंगे। एक दूसरा वेरिएबल हो गया, तीसरा और वेरिएबल बना लो ड्रैग्ड पीसेस, ड्रैग्ड पीस नल, और एक इमेज बना लो। तो ये सारे वेरिएबल हमें चाहिए। यहाँ पे इमेज को ब्लैंक छोड़ दो, इसके अंदर इमेज आ जाएगी जो हम फेच कर लेंगे। सबसे पहले हम बना देते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं गेम को, मतलब इमेज फेच करनी है तो एक बना लो, फंक्शन ही बनाओ। ऐसे बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं इन इट बोर्ड। ऐसे आप फंक्शन बना सकते हैं। पहले इसको कॉपी कर लो, इसको कर दो कॉल लास्ट में जाके ऐसे, ताकि इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाए साथ में ही।
स्टेट जो हमने वेरिएबल बनाया है, स्टेट डॉट इमेज इज इक्वल टू, ये वाला सिंबल प्रेस करो, हमने लगाना है यूआरएल। यूआरएल लगाना कौन सा है? आप ना डायरेक्ट यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, जो मैं बताऊंगी, नहीं तो आप यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करना चाहते हैं, कोई यहाँ से और ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखो पिक्सम फोटोज, यहाँ पे क्लिक कर लो। इधर अगर हमें मिल गई एपीआई सही है, नहीं तो हम चलिए यहाँ पे चले जाते हैं। ये मिल गया, इसको ही कॉपी कर लो। तो यहाँ पर आप पूरा कॉपी कॉपी ना करो, यहाँ से इनका एक यूआरएल लिंक है, ये हमें इमेजेस प्रोवाइड करती हैं, जितनी मर्जी आप इमेजेस यहाँ से ले सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, HTTPS लिखना है, देन नाम लिखो वेबसाइट का, हमें चाहिए फोटोज, फोटोज लिख दो बस। यहाँ पे लिखो डॉलर, जहाँ पे अपना वेरिएबल किधर शो करनी है, पजल कन्फिगर वाला जो वेरिएबल है ना, इसके अंदर पजल कन्फिगर, ये वाला, इसके अंदर हमने बताया है इसके साइज बनाने हैं, ठीक है, साइज कितना चाहिए इमेज का, पीस काउंट करनी है, तो वहां से ही हमें इमेज मिल जाएगी। चलिए, साथ में इसकी विड्थ रखो, यहाँ पे ही लिखो, इसके अंदर इमेज चाहिए, इसके अंदर डॉट साइज एंड डॉट विड्थ, ये दोनों हमने वेरिएबल डिफाइन किए हैं, तो उसको पता चल जाएगा कि हमने इसको इतना साइज की, इतनी हाइट विड्थ उसको मेंशन करनी है, तो यही इमेज हमें मिल जाएगी। लास्ट में लिख दो यहाँ पे डॉलर, डॉलर के बीच लिखो पजल कॉन्फ़िगर डॉट साइज डॉट हाइट, जो भी हमने जहाँ पे जितना साइज है, हाइट हाइट विड्थ मेंशन की हुई है ना, ये वाली, इतनी बड़ी हमें इमेज चाहिए, तो ये लगाना जरूरी है, नहीं तो वो पता नहीं कैसी इमेज होगी, वो अपने अकॉर्डिंग जैसे उनके पास होगी छोटी बड़ी वैसे ही भेज देंगे, लेकिन हमने इसको बता दिया हमें ऐसे ही चाहिए। यहाँ पे लिख दो, ये वाली जो ब्रैकेट बांध है इधर रखो क्वेश्चन मार्क, रैंडम, रैंडमली पिक, हर बार अलग ही चाहिए, अगर नहीं लगाते रैंडम वाला कोड तो एक ही इमेज बार बार भेजते रहेंगे, हमें चाहिए रैंडमली। तो यहाँ पे लिखो मैथ का फॉर्मूला, ये आपने अपनी तरफ से लगाना है, मैथ डॉट रैंडम, हमें रैंडमली इमेज दे दो। यहाँ पे ये हो गया हमारा कोड। इधर है कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जहाँ पे ये वाली ब्रैकेट नहीं आनी, करली ब्रैकेट आनी है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का कोड लगाएंगे, तो करली ब्रैकेट बंद होनी है जहां भी, जी आप सेट कर लेना इसको कोड को। चलिए, यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे गेट करो, किधर चाहिए इमेज वो बता दो, मुझे चाहिए जो मैंने पजल बैकग्राउंड क्लास लगाई है, यहाँ पे इमेज चाहिए, पजल बैकग्राउंड ही है नाम उसका, इसको कॉपी कर लेते हैं बाद में प्रॉब्लम ना हो। पजल बैकग्राउंड पे मुझे चाहिए इमेज डॉट, कहाँ पे चाहिए, CSS की प्रॉपर्टी लगाओ बैकग्राउंड की, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड पे चाहिए, तो बैकग्राउंड इमेज रखो, ये CSS की प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू स्टेट डॉट इमेज, जो भी इमेज वो भेजेंगे हमें चाहिए पजल बैकग्राउंड के बीच, इसको कर लो इंस्पेक्ट, ताकि पता चले यूआरएल वर्क कर रहा है कि नहीं, साथ में एरर पता चलती रहेगी जहाँ पे एरर है। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड स्टाइल का स्पेलिंग, स्पेलिंग मिस्टेक, ये हो गया, कोई एरर नहीं है, बस सही है, इमेज अभी शो नहीं होगी, बस हमारा एरर नहीं आनी चाहिए कोई। यहाँ पे चलो, इधर आ जाओ अभी, कॉन्स्ट
पजल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ये इधर इधर जहाँ पे ऐसे आना है, यहाँ पे लिखो क्वेरी सिलेक्टर गेट कर लो डॉट पजल वाली क्लास, जो भी है पजल वाला वेरिएबल, डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इज इक्वल टू पजल कॉन्फ़िगर, हाइट विड्थ मेंशन करो, डॉट साइज डॉट विड्थ प्लस पिक्सल, जो भी हमने वहां पे हाइट विड्थ मेंशन की है उतनी हाइट विड्थ चाहिए हमें। यहाँ पे लिख दो हाइट, यहाँ पे लिख दो हाइट, साइज डॉट हाइट, देन हाइट विड्थ हो गई, और रिफ्रेश, कोई एरर नहीं है, बस सही है। अब हमने इमेज को शो कराना है, यहाँ पे इमेज आ चुकी है लेकिन हमें नजर नहीं आ रही, कोई एरर नहीं है ना, मतलब इमेज आ चुकी है। हम चलते हैं अपनी CSS फाइल पे, छोटा सा यहाँ पे कोड ऐड करो, इधर से कॉपी कर लो, इमेज लगानी है हमने इधर पजल बैकग्राउंड पे, इसको कॉपी करो, डॉट कॉपी पेस्ट, यहाँ पे लिखो पहले इसकी पोजीशन ऐड कर दो, एब्सोल्यूट पोजीशन रहेगी इमेज की, बस यहाँ पे हाइट विड्थ मेंशन करो, हाइट 100%, विड्थ 100%, इसको कर दो रिफ्रेश, इमेज आ गई, ये आ गई इमेज, इसको अब रिफ्रेश करते रहो, हर बार चेक करो, रैंडमली इमेज आती रहेगी। तो हमें यहाँ पे इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, हम 10-15 इमेजेस लगाएं, 100-200, बस यहाँ पे एपीआई लगा दी तो वहां पे इमेज आ रही है। चलिए एक कोड खत्म, छोटे छोटे पीसेस क्रिएट करने हैं, जहाँ पे ही लिखो, एक बना लो फंक्शन, छोटे छोटे हमने पीसेस बनाने हैं तो उसका नाम रखेंगे कॉस्ट पीसेस, यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बना देते हैं, पीसेस इज इक्वल टू फंक्शन बनाओ, इसका नाम मैं रख देती हूँ क्रिएट पजल पीस, या पीसेस लिख दो, ये एक फंक्शन बना दिया, इस फंक्शन की हम वर्किंग करेंगे बाद में, इसको कॉपी करो, या तो लास्ट में जाके इसे कॉल कर दो, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए इसकी करनी है अभी वर्किंग, सबसे पहले लिखो पजल डॉट अपेंड करना है, ये वाला 3 डॉट पीसेस डॉट मैप, मैप लगाएंगे, यहाँ पे एक पास कर दो, कोई भी नाम लिख दो जो पैरामीटर मैप का होता है, ठीक है। तो इसके साथ हम एक वेरिएबल लिखते हैं, मैप के साथ कोई भी नाम लिख सकते हैं, पीस हमने क्रिएट करने तो मैंने पीस लिख दिया, एरो फंक्शन बना लो साथ में, जो भी पीस है डॉट एक और बनाओ, इसका नाम मैं ELEM रख देती हूँ, मतलब एलिमेंट। ये एक मैप लगाने का तरीका है, अगर आपने मैप देखा होगा कैसे, मैंने ये वीडियो बनाई थी अलग से ही मैप की, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर एक हो गया मैप क्रिएट, यहाँ पे लिखो जो भी पीसेस हैं, पीसेस डॉट सॉर्ट करना है इसको, सॉर्ट मैथ डॉट रैंडमली, रैंडमली सॉर्ट होके आ जाए हमारे पास, ग्रेटर देन, यहाँ पे वैल्यू लिख दो कोई भी, अगर मैंने ये 0.5 लिखा है जरूरी नहीं 0.5 ही लिखना है, वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चेंज करके आप, ऐसे आएगा, ये क्या आ गया मैथ डॉट रैंडम, ऐसे आना है कोड, 0.5 की जगह आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं लेकिन उसकी आउटपुट बस डिफरेंट रहेगी। जो पीसेस डॉट इस पे जब लगाओ फॉर ईच, जो हमने मैप वाला वेरिएबल क्रिएट किया है इसको कॉपी करो, पेस्ट, एरो फंक्शन, यहाँ पे देखो एक कॉन्स्ट पी लिख लो, इसके अंदर सारे पीस ऐड कर दो, जितने पीस बनेंगे पी वेरिएबल के अंदर लिख दो,
जो पीस वाला है वेरिएबल डॉट ELEM डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू पजल कॉन्फ़िगर डॉट साइज डॉट विड्थ। लेफ्ट पे की रहेगी विड्थ, और इसको ऐसा करते हैं जहां पे छोटे छोटे पजल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं कि रैंडमली हमने पजल क्रिएट करनी है। ठीक है, उसके बाद इसकी हाइट विड्थ बताओ। यहाँ पे लिखी हुई है पजल कॉन्फ़िगर डॉट साइज डॉट विड्थ, जो वहां पे थी, देन प्लस कर दो पजल कॉन्फ़िगर, पजल आएगा, पजल कॉन्फ़िगर डॉट साइज डॉट विड्थ मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, मैथ डॉट रैंडम। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, प्लस पिक्सल, क्योंकि छोटे छोटे पजल बनने हैं। तो कैसे क्रिएट होंगे, छोटे छोटे पजल्स बनाने हैं इसके, तो वो मल्टीप्लाई तो करना ही है, क्योंकि एक तो बनाना ही नहीं। तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे, एक पीस बनाया तो उसके जितने भी टोटल पीसेस होंगे, ठीक है। उसको मैंने क्या बोला है, हाँ, जो भी हाइट विड्थ होगी, तो मैंने उसको पहले हाइट विड्थ बोल दी कि मुझे इतना छोटा सा चाहिए, ठीक है, मान लो। तो उसके बाद जो भी हमने रैंडमली क्रिएट किए हैं, रैंडमली ये हमें खुद क्रिएट करके दे देगा पिक्सल में। पिक्सल मतलब वहां पे हाइट विड्थ पिक्सल में हमने मेंशन करनी है। और इसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जो भी पीस डॉट ELEM वाला वेरिएबल है, डॉट स्टाइल डॉट टॉप। अब जो टॉप पे क्या आएगा, लेफ्ट पे होती है एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट होता है मतलब विड्थ, टॉप होता है हाइट। अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, नहीं तो इसको ही कर लो, इसको कॉपी करो, यहाँ पे लिखो टॉप, यहाँ पे विड्थ लिखा हुआ है, टॉप पे यहाँ पे हाइट कर दो, इधर हाइट, देन अब यहाँ पे हाइट नहीं लिखूंगी मैं, ये वाला हाइट तक तो सही है। अब हमने इसकी हाइट मेंशन करनी है, हाइट प्लस, ये मैंने 2 बार लिख दिया। अच्छा, एक बार तो हो गई उसकी, लेफ्ट साइड से हो गई विड्थ, देन प्लस कर देगा उसकी विड्थ को, और जहाँ पे हाइट वाला जी वाला कोड नहीं आएगा, यहाँ पे हमें हाइट इसकी बताने की जरूरत नहीं है। विड्थ में हमें वो चाहिए, छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं, हाइट वाला हम नहीं लगा रहे कोड, सिर्फ इसको रैंडमली बोल दो कि रैंडमली हमने पिक्सल में हाइट चाहिए हमें, बस। तो यहाँ पे हमें विड्थ लगाने की, हाइट लगाने की जरूरत नहीं 2 बार। यहाँ पे लिखो पीस डॉट ELEM डॉट ऑन माउस डाउन इज इक्वल टू, एक इवेंट बना लो, ये हो गया एक इवेंट स्टार्ट ड्रैग, एक फंक्शन बना लिया स्टार्ट ड्रैग का, पी कॉमा इवेंट, पी में पीसेस है, जे वाली चीज क्या है, ऑन माउस डाउन। जैसे छोटे छोटे पीसेस बनेंगे ना, माउस ऊपर ऐसे हॉवर करूंगी, ठीक है, तो वो हमें पता लगना चाहिए कि वो ऐसे थोड़ा सा, या तो उसमें कुछ हलचल होनी चाहिए, ठीक है। आपने देखा ही होगा मैं हॉवर कर रही थी, तो उसमें कुछ ना कुछ हलचल थी, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि मैं इसको ड्रैग कर पाऊंगी। तो अगर हम वो हलचल वाली कोडिंग ना ऐड करें, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये ड्रैगेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे ये वाला एक फंक्शन हम बना देंगे, ड्रैग वाला। तो ये हो गया इसका कोड खत्म। इसको पहले कर दो रिफ्रेश। अभी जहाँ पे छोटे छोटे पीसेस क्रिएट नहीं होने, क्योंकि अभी हमने इसकी वर्किंग तो की नहीं। देन यहाँ पे लिख दो स्टेट डॉट पीसेस इज इक्वल टू, इसमें
जितने भी छोटे छोटे पीसेस बन के आएंगे, जो हमने स्टेट वाला ऊपर वेरिएबल बनाया था ना, उसके अंदर जो नई वैल्यू आ जाएगी। नई वैल्यू कौन सी होगी? जो छोटे छोटे पीसेस बन के आने हैं। तो ये वाला जो क्रिएट पजल पीसेस वाला है, ये अभी हमने बनाना है फंक्शन। इसको कर लो कॉपी, ये वाला। इसके स्पेलिंग अभी ठीक कर लेते हैं। कॉपी कर लो। अब इसकी वर्किंग करेंगे। इसको हमने छोटे छोटे फंक्शन बनाने हैं, पीसेस। इसके ऊपर ही चलिए इधर ही लगा देते हैं। जहां पे लिखो कॉन्स्ट, ये वाला फंक्शन, एरो फंक्शन बना लो। अब करो इसको रिफ्रेश। क्रिएट पजल पीसेस डिफाइन 36। डिफाइन कर तो दिया अभी। 36। अच्छा, जहां पर इसके स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करो कॉपी पेस्ट। चलिए, इमेज तो आ गई, मतलब कोई एरर नहीं है, बस सही है। अब जहां पर मैप वाली अभी वर्किंग नहीं हुई ना कंप्लीट, अब हम इसकी वर्किंग करेंगे। इसके बीच ही आ जाते हैं, एक एरे लगाओ। एरे डॉट फ्रॉम, ऐसे लिखो, लेंथ, एक ये वेरिएबल मान लो, पजल कॉन्फ़िगर डॉट पीस काउंट। अब देखो लेंथ क्या रहेगी, इधर ऊपर चलो, पीस काउंट। यहाँ पे एक्स से 6, वाई से 5। अब इसकी जरूरत पड़ी हमें, जितने वहां पे पीस काउंट है उतने यहाँ पे हमें चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो डॉट एक्स पे। जितने एक्स पे है उतने हमें पीस चाहिए। एक्स से वैल्यू उठा लेगा, इधर ही इसके बीच मल्टीप्लाई कर दो। पजल कॉन्फ़िगर डॉट पीस काउंट डॉट वाई। तो एक्स एंड वाई पे पीस काउंट। स्पेलिंग अभी ठीक कर लेते हैं, बाद में फिर वर्क नहीं करेगी कोड। पीस काउंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जितने भी मैंने पीस ऊपर डिफाइन किए हैं उतने ही मुझे एरे के साथ पीसेस बना के दो। देन इधर ही लगाओ अब मैप की बारी। यहाँ पे लगाना है इस ब्रैकेट के बाद डॉट मैप। यहाँ पे लिखो, इधर आपने लगाना है जे वाला अंडरस्कोर, इसको लगा के छोड़ दो, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे, कॉमा, इंडेक्स, इसके बीच पीस आएंगे, ठीक है। इंडेक्स इज इक्वल टू एरे फंक्शन। ये हो गया हमारा एरे फंक्शन। मैप वाला हम एरे फंक्शन बनाएंगे, जहां पे लिखो कॉन्स्ट ELEM वेरिएबल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करना है एक एलिमेंट। डिव के अंदर हम पीसेस शो करा देंगे राइट साइड। इसको हम बंद कर दें, क्योंकि जहां पे हमें वो वाला नजर नहीं आएगा एरिया। ऐसा करते हैं, पहले हम ना CSS पे चलते हैं। इधर मैं छोटा सा एक कोड ऐड करूंगी। यहाँ पे लिखो डॉट एक्शंस। पहले तो बटन को ऐसे कर दो, थोड़ा सा मार्जिन कर दो, बॉटम से देना है तो सही है, नहीं तो रहने दो। उसके बाद जो पजल है इसकी पोजीशन रख दो रिलेटिव, जहां से लेफ्ट से जीरो, लेफ्ट से जीरो, टॉप से जीरो, जो इमेज है। देन डॉट ELEM, ये एक क्लास है। पोजीशन इसकी रख लो एब्सोल्यूट। कर्सर इसका रहेगा पॉइंटर। गेट इंडेक्स इसको अभी ऐड कर दो 0। एक लगा दो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कलर का। तो ये इमेज के अराउंड छोटे छोटे पीसेस बनेंगे ना, उसके अराउंड एक बॉर्डर लग जाएगा।
अब देखो ये वाली भी सेट आ गई, ठीक है, इतनी सही लग रही है। बस यही हम चाहते थे कि इसकी हाइट विड्थ ऐसे कम हो जाए। तो ये वाला हमारे छोटे छोटे पीसेस बनेंगे ना, तो उसके ऊपर ये कोड लग जाएगा। चलिए यहाँ पे चलो, हमने करनी है क्रिएट, एक डिव क्रिएट करना है। देन ELEM वाला है ना डॉट, एक क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर लो, कौन सी जो अभी हम बना के आए हैं ELEM वाली। उसके अंदर है क्या कि एक जो भी छोटे छोटे पीसेस बनेंगे, तो यहाँ पर 1 पिक्सल का उसके ऊपर लग जाए बॉर्डर, ये जे वाली क्लास ऐड हो जाएगी। ELEM डॉट स्टाइल डॉट विड्थ। अब जहाँ वहां पे हमने उसको हाइट विड्थ मेंशन नहीं की, डिव की हाइट विड्थ जहाँ पे मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे लिखो जो पजल कॉन्फ़िगर है उसमें जो साइज है डॉट विड्थ है, उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, पजल कॉन्फ़िगर डॉट पीस काउंट। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे विड्थ लिख दूं, लेकिन वहां पे विड्थ तो है जे वाली 640 एंड 480, तो इसका मतलब बहुत बड़ा पीस बन जाएगा जैसे ये है, ठीक है, इतना बड़ा पीस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से क्या होगा, जितने पीसेस बनने हैं उसको उसकी टोटल विड्थ के साथ डिवाइड कर दो। 10 पीस बनेंगे तो 10 को 600 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक के हिस्से में कितनी विड्थ रहेगी, मैक्सिमम 6 तक, ठीक है। ऐसे ही जहाँ पे 60 तक रहेगी, जहाँ पर मतलब छोटी सी इमेज बनेगी 60 पिक्सल की, बहुत ही छोटी सी होती है। तो अगर आप यहाँ पे ये चीज नहीं लगाते कि इसको काउंट करना है हमने, ठीक है, जितने पीस काउंट है उसको डिवाइड कर दो विड्थ के साथ, तो आपकी जो छोटे छोटे पीसेस बने हैं वो बहुत बड़े बड़े पीसेस बनेंगे, इसीलिए इसको डिवाइड करना जरूरी है। यहाँ पे लिख दो डॉट एक्स एक्सिस पे बताना है प्लस पिक्सल में, पिक्सल में हमें चाहिए ये वैल्यू, तो ये एक्स एक्सिस पे लगेगी विड्थ है, तो दूसरे पे लगाना है तो वाई एक्सिस पे लगाना है। इधर ऐड कर दो, वाई एक्सिस पे मुझे चाहिए, इधर लिखो हाइट, यहाँ पे लिखो हाइट, सेम डिवाइड कर देंगे जो भी वहां पे हाइट है उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर दो। कहाँ पे, पीस की जो बाई में, बाई एक्सिस में जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो टोटल हाइट के साथ, ये बन जाएंगे छोटे छोटे पीसेस। ELEM डॉट स्टाइल डॉट उसको शो करा दो, कहाँ पे, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज ये आ गया। किसको कराना है, स्टेट डॉट इमेज को, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस हमने अपनी तरफ से नहीं बनाने, इसी इमेज के ही बनाने हैं। ये वाली इमेज किधर है, स्टेट पीस के बीच, स्टेट डॉट इमेज, जो इमेज वो भेजेंगे उनके छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं। ELEM डॉट बैकग्राउंड स्टाइल डॉट बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन क्या रहेगी इसकी, इज इक्वल टू जे वाला सिंबल लगाओ स्केप बटन के नीचे, -$, जहां पे लिखो ऐसे इंडेक्स परसेंटेज, ये फॉर्मूले के साथ ही काम करेगा, पजल कन्फिगर डॉट पीस काउंट डॉट बाई एक्स एक्सिस पे करेंगे, विड्थ पे। बैकग्राउंड पोजीशन क्या रहेगी वो हमने बतानी है इमेज की, मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो पजल कॉन्फ़िगर डॉट साइज डॉट विड्थ डिवाइड, विड्थ को कर दो डिवाइड करना है, यहाँ पे लिखो तो डिवाइड किसके साथ, पजल कॉन्फ़िगर डॉट पीस काउंट डॉट एक्स। ये बैकग्राउंड पोजीशन हमें बना के देगा, इसके साथ क्या होगा, जितने भी हमारे छोटे छोटे पीसेस बनेंगे ना,
इधर छोटे छोटे पीसेस बनने हैं, एक जगह पे इकट्ठे कर देंगे, लेकिन वो सारे पीसेस एक दूसरे के ऊपर ही नहीं आने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसे छोटा सा एरिया बन गया, इतने एरिया में आ गए, 50 छोटे छोटे पीसेस बने, 50 ही यहाँ पे आ गए। ठीक है, ऐसे नहीं, मुझे एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे ऐसे ही। ठीक है, मतलब इसकी पोजीशन अलग अलग रहनी चाहिए, इस बैकग्राउंड पोजीशन के साथ। हमने इसको बता दिया, बस ये फॉर्मूला सा लगा दिया, वो अपने आप देख लेगा कि इसको एरिया को एक्स एक्सिस पे ऐसे डिवाइड करके इधर शो करानी है। आपकी मर्जी, एक्स एक्सिस लगा दो, वाई पे लगाना है वाई पे लगा दो, तो वो इसको चेक कर लेगा इसकी पोजीशन। पिक्सल, पिक्सल में चाहिए -$, यहाँ पे लिखो रैंडमली बनाना है, मैथ डॉट फ्लोर इंडेक्स डिवाइड कर दो, जो पजल कॉन्फ़िगर है डॉट पीस काउंट डॉट एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे पिक्सल, इधर प्रॉब्लम है एक, जे वाली ब्रैकेट, अच्छा जे वाली ब्रैकेट यहाँ पे बंद होनी है, करली ब्रैकेट पिक्सल से पहले, देन पिक्सल की वैल्यू ऐसा कलर आना चाहिए, उसके बाद ये डॉलर है ना, जहाँ पे इधर करली ब्रैकेट स्टार्ट होनी है, जो सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट का, जो लास्ट में बंद होनी है ब्रैकेट, इसको करेंगे एक तो ये सही है, ऐसे ब्रैकेट आप ठीक कर लो। अब जहाँ पे इंडेक्स हमने बाई एक्सिस पे भी लगाना है, यहाँ पे लगा दो, जो पीस काउंट किए हैं इंडेक्स को डिवाइड कर दो, पीस काउंट डॉट एक्स पे, यहाँ पे इधर है एक्स, ये वाला किधर गया, फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा सारा। अच्छा, इंडेक्स को हमने डिवाइड कर दिया एक्स के साथ, पजल कॉन्फ़िगर वाला फिर विड्थ इसको बता दी, जो भी वहां पे विड्थ होगी, विड्थ को डिवाइड कर दो एक्स एक्सिस से जो भी वैल्यू है, देन पिक्सल। अच्छा, रैंडमली अब हमने बनाने हैं पजल कॉन्फ़िगर के बीच, सही है, जहां पे मल्टीप्लाई कर दो इसको, पजल कॉन्फ़िगर डॉट साइज डॉट हाइट को डिवाइड पजल कॉन्फ़िगर डॉट पीस काउंट बाई एक्सिस पे। ये हमें बार बार इसको फॉर्मूला लगा के बताना पड़ेगा कि जितनी भी एक्स एक्सिस पे वैल्यू है, जितनी वाई एक्सिस पे हमने मेंशन की है, उसको यूज करके हमने पीसेस बनाने हैं। तो लास्ट में इसको बताओ कि ये पिक्सल में चाहिए, तो जहां पे ही लिख दो पिक्सल में। ये हो गया एक कोड कंप्लीट, रिटर्न कर दे हमें, इधर आ जाओ, रिटर्न, रिटर्न में लिख दो क्या करना है रिटर्न, एक तो ELEM वाला वेरिएबल रिटर्न कर दो, टारगेट पोजीशन, अब यहाँ पे जो एक वेरिएबल बना लो, एक्स एक्सिस पे रहेगा इंडेक्स परसेंटेज। अब ये मॉडुलस इसको बोल सकते हैं, परसेंटेज नहीं है, जैसे डिवीजन होता है वैसे ही मॉडुलस होता है, कि इसको डिवाइड करना है तो एक्यूरेट वैल्यू आनी चाहिए। मतलब पीसेस कैसे बनेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे 3 को डिवाइड कर दूं 4 के साथ, तो वहां पे रिमाइंडर बचेगा जाएगा एक, तो वो एक वाला जो होगा रिमाइंडर, उसका हाइट विड्थ तो मेंशन होगी नहीं कहीं। तो इसमें इमेजेस कितनी बनी, 3 को डिवाइड कर दिया 4 के साथ, एक इमेज बनी, लेकिन जो रिमाइंडर बच गया 1, उसकी कोई इमेज नहीं बनेगी। 3 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा। 3 को 9 के साथ डिवाइड करके 3 आंसर आना है, तो 3 इमेजेस एक्यूरेटली बन जाएगी, हाइट विड्थ सब कुछ सेम। तो इसलिए हमें ये मॉडुलस लगाना पड़ा कि वहां पे कोई रिमाइंडर ना बचे, ऐसी इमेजेस बनानी है एक लाइन में, ऐसी इतने
एक लाइन में इतने हमें चाहिए, ठीक है, एक लाइन के इतने छोटे छोटे पीसेस बना लिए, ताकि इतनी हाइट विड्थ रखनी है कि कुछ भी वहां पे वैल्यू रिमाइंडर ना बचे। जहां पे लिखो पजल कन्फिगर डॉट पीस काउंट डॉट एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर ऐसे लिख दो, पजल कन्फिगर डॉट साइज। देखो बार बार हम इसको यही कोड बता रहे हैं कि इसको डिवाइड करना है। पजल कन्फिगर डॉट पीस काउंट डॉट एक्स, विड्थ लगाइए तो एक्स आएगा, हाइट लगाइए तो वाई आएगा। यहाँ पे लिख दो वाई। सेम कोड ऐसा ही यहाँ पे लगाएंगे, कॉपी कर लो, यहाँ पे लगा दो। कैसे लगाना है, जहाँ पे ये वाला चेंज होना है, इधर हम ना वाई पे लगाना है, जैसे हमने पहले लगाया था ना, मैथ डॉट फ्लोर। इधर हमें हाइट बताने की जरूरत नहीं है, बस इसको लिखो इंडेक्स डॉट पजल कॉन्फ़िगर, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इंडेक्स को पजल कॉन्फ़िगर, अब सही है, पजल कॉन्फ़िगर डॉट पीस काउंट डॉट एक्स को मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे डिवाइड आएगा, मॉडुलस। अच्छा, मॉडुलस हमने लगाया हुआ है, विड्थ पे ही लगाएंगे, तो हाइट पे लगाने की जरूरत ही नहीं, हाइट अपने आप आ जाएगी, तो हम इसको बस डिवाइड लगा देते हैं, क्योंकि विड्थ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर चेक करना है। जो छोटे छोटे पीसेस बने विड्थ के अकॉर्डिंग बनेंगे। देखो मॉडुलस का काम क्या होगा, इधर मैं इसको कर रही हूँ ऐसे, ऐसे पीसेस बनाने हैं, मान लो मैंने सारे पीसेस इक्वल बना दिए ऐसे, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन जहां पे मैंने ये इतना बड़ा बना दिया, तो ये जो लास्ट वाला होगा छोटा सा बन गया, तो ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं आई, तो मॉडुलस है ये डिवीजन के साथ आएगी ऐसी वैल्यू। तो जो मॉडुलस लगाया हुआ है इसके साथ वैल्यू ऐसे आनी है कि हर एक पीस की हाइट विड्थ सेम रहेगी, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, तो हर एक विड्थ की जितने भी इसमें पीसेस बनेंगे ना सारे इक्वल ही रहेंगे, हाइट विड्थ इक्वल रहेगी। यहाँ पे लिखो, इधर एक्स एक्सिस पे इसको मल्टीप्लाई प्लस लिख दिया, मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई पजल कन्फिगर, यहाँ पे हाइट लिखो, अगर विड्थ आ गई तो हाइट जो अपने आप कर देगा। पजल कन्फिगर डॉट पीस काउंट डॉट बाई, हाइट है तो बाई एक्सिस पे आनी है, ये वाला कॉमा हटा दो, ये हो गया, पहले करो रिफ्रेश। अभी ये मैप वाला बोल रहा है, इन इट बोर्ड 20 लाइन। मैप हमारे बन तो गए हैं, क्रिएट पीसेस, क्रिएट पजल पीसेस, अच्छा ये क्रिएट पजल पीसेस है, देन सही है, ये है इनिट बोर्ड। चलिए मैप वाला भी देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ना हमें छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं, ये वाला भी वर्क नहीं किया कोड। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमसे छोटी सी गलती है, वैसे तो हम यहाँ पे करली ब्रैकेट के पीछे ही पूरा फंक्शन बनाते हैं, तो इसके लिए हमारा जो मैप वाला कोड है इसको मिल नहीं रहा, क्योंकि हमने इसको इसका एरिया डिफाइन कर दिया। तो ये वाली जो करली ब्रैकेट है ना वो हटा दो, दो जगह हमने मैप यूज किया है, अगर हम इसकी करली ब्रैकेट लगा देंगे ना, तो ये एक इसका एरिया लोकली इतना ही रहेगा, जहां से यहाँ से लेके जहां तक इतना ही एरिया रहेगा। तो मैप हमने लगाया है उसको उसकी वर्किंग नहीं मिल रही, यहाँ पे ये वाली करली ब्रैकेट हटाओ, तो ये देखो एक छोटा सा पीस बन गया, ये देखो, इसको इधर से हटाओ, तो वो बन गया एक पीस। तो ये इससे ऐसे ही एक छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं, एक बन गया है, बाकी भी बन गए हैं लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे। ये वाला जो बॉर्डर लगाया हुआ है ये जहाँ पे लगाया है CSS में, इसके अंदर हम एक छोटा सा और कोड लगाएंगे,
जब कोई बंदा, यहाँ पे देखो .elem डॉट, यहाँ पे जब कोई बंदा इसको हॉवर करेगा, जेड इंडेक्स हो जाए इसका 1, बॉक्स शेडो लग जाए, ये लगाना जरूरी है कोड। बॉक्स शेडो लग जाए, कोई भी लगा दो शेडो, ऐसे लगा देते हैं। 0 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, एक लगा दो माइनस में। ट्रांसफॉर्म कर दे। ट्रांसफॉर्म करने से क्या होगा, उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। स्केल कर दो 1.1, देन रोटेट कर दो, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा 5 डिग्री। ये लगाना जरूरी है कोड, क्योंकि इसके साथ हमें पता चलेगा कि ये एक ड्रैगेबल एलिमेंट है। तो वो देखो, अब लग रहा है ना ड्रैगेबल एलिमेंट, ये सही लग रहा है। इधर इसको ओपन करो। अभी जहाँ पे हमारे पास एरर है, फॉर ईच की स्पेलिंग मिस्टेक है 22, E A आएगा फॉर ईच। रिफ्रेश, कोई एरर नहीं है, ये देखो पीसेस बन गए, पूरा कोड हो गया वर्क। ये देखो, इसको करो रिफ्रेश, तो सेम इमेज के पीसेस बने हैं। ये देखो, सेम इमेज के, जो इमेज यहाँ पे है उसी इमेज के पीसेस बन गए। अब हमें इसको ड्रैग करना है। चलिए, हमारा जो लास्ट कोड है, ड्रैगेबल बनाना है इसको, यहाँ पे लगा देते हैं कोड। पहले यहाँ पे सर्च करो, मैंने एक बनाया था फंक्शन, ड्रैग, बस यही है, ड्रैग, ये रहा। स्टार्ट ड्रैग एक फंक्शन है, ये हमने पहले ही बनाया हुआ था, इसी फंक्शन को यूज करो। ऑन माउस डाउन, माउस डाउन मैंने जहाँ पे इसको उठा के जहाँ पे लेके आना है, इधर ही कर देते हैं इसकी वर्किंग, लास्ट में कर दो नहीं तो। उसको कॉपी कर लिया फंक्शन को। फंक्शन बनाना है तो इसका नाम कॉस्ट के साथ ही कर लेते हैं, कॉस्ट, कॉपी पेस्ट स्टार्ट ड्रैग। यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करो, पीस एंड इवेंट। पीस को उठाना है, इवेंट मतलब हमारा माउस, माउस के साथ ही कोई इवेंट परफॉर्म करना है। स्टेट डॉट ड्रैग, ड्रैग्ड पीसेस, ये हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था। जितने भी पीस हैं इसकी जो वैल्यू होगी इसके अंदर यहाँ पे स्टोर कर दो। ड्रैगेबल है, अगर आपको नहीं कोड आता तो मेरी एक दूसरी वीडियो है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि इसका कोड हम कैसे अप्लाई करते हैं, नहीं तो आपको यहाँ से ही सीखने को मिल जाएगा। इवेंट डॉट, ये वाला लगाओ, प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा देते हैं। इसके साथ क्या होगा, जैसे हम इसको उठा के लेके जाएंगे ना, प्रिवेंट डिफॉल्ट, यहाँ से उठा के लेके जाएंगे बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक तो ये पेज को बार बार रिफ्रेश होने से बचाता है, दूसरा यहाँ पे हम लेके जाएंगे ना बिल्कुल स्मूथली मूव होगा। यहाँ पे देखो, जो स्टेट है डॉट ड्रैग स्टार्ट पोजीशन, ये हमने वेरिएबल बनाया था ऊपर। डॉट एक्स एक्सिस पे 0 थी स्टार्टिंग पोजीशन, यहाँ पे लिखो तो इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स, एक्स एक्सिस से मूव करना है, वाई एक्सिस से मूव करना है, बस दोनों तरफ से ही करना है। तो दोनों की पोजीशन यहाँ पे मेंशन कर दो। यहाँ पे लिखो, पहले एक्स एक्सिस लिखा है डॉट वाई, यहाँ पे लिख दो क्लाइंट वाई, क्लाइंट वाई क्लाइंट एक्स, ये जावा स्क्रिप्ट के कीवर्ड्स हैं। मतलब हमने एक्स यहाँ पे स्क्रीन पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे काम करना है, तो ये वहां की वैल्यू फेच कर लेगा। डॉक्यूमेंट डॉट ऑन माउस अप, जब कोई बंदा अप कर लेगा माउस को, स्टॉप ड्रैग का फंक्शन परफॉर्म हो जाए, तो ये फंक्शन हम बाद में बनाएंगे। स्टॉप ड्रैग का, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन माउस मूव, देन ड्रैग वाला कोड। तो ये हमने 2 बना दिए फंक्शन, इसकी एक एक करके वर्किंग करेंगे।
जहां पे आ जाओ। सबसे पहले बना देते हैं ड्रैग। ड्रैग करना है कॉन्स्ट, ये वाला जो फंक्शन बनाया है ड्रैग। पैरामीटर पास करो एक इवेंट, ये वाला जो ड्रैग है ये एक फंक्शन है, ठीक है। कैसे करना है ड्रैग, इवेंट डॉट वेरिएबल, पहले तो वो लगा देते हैं पर इवेंट डिफॉल्ट, ये लगा दो पहले। कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाओ, ये बना देते हैं एक्स। स्टेट डॉग डॉट ड्रैग स्टार्ट पोजीशन डॉट एक्स, माइनस कर दो इवेंट डॉट, किससे माइनस करना है, क्लाइंट एक्स। मेरा यहाँ पे एक ये वाला डिव जो भी है पीस यहाँ पे है, इसको उठा के हमने इधर लेके जाना है, तो वाई वैल्यू माइनस में आनी है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी। जो इसकी यहाँ पर ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन क्या है, इधर ये जीरो पोजीशन पे है, उसको माइनस कर दो। कितना माइनस करना है, क्लाइंट एक्स, मतलब हमारी स्क्रीन की वो पोजीशन जो हमारी माउस की होगी, मतलब मैं इसको उठा के जहां पे लेके जाऊंगी यहाँ पर तक माइनस आएगी, यहाँ इसको उठा के जहां लेके आना तो यहाँ तक माइनस हो जाएगी। इसको बंद करो, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे बाई लिख दो, यहाँ पे बाई, और यहाँ पे बाई। चलिए, स्टेट डॉट इधर, पहले तो हमने इसको मूव कर लिया। स्टेट डॉट जो ड्रैग स्टार्ट पोजीशन है डॉट एक्स पे इज इक्वल टू इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स। स्टेट डॉट ड्रैग पोजीशन, जो भी इसकी बाद में ओरिजिनल वैल्यू होगी, जो भी इसकी वैल्यू होगी, क्लाइंट एक्स मतलब मैंने ने यहाँ पे माउस छोड़ दिया, तो इसकी अब वैल्यू की, इसकी वैल्यू जे वाली आ जाएगी। यहाँ पे जीरो थी पहले, अब वैल्यू इसकी जे वाली आ जाएगी। बस सही है, क्योंकि वहां पे ये कोड लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने वहां पे इसको फिक्स कर देना है। फिक्स करना है ताकि वहां पे दोबारा इसको, अगर वो वाला ये पोजीशन हमें मिल गई जिधर ये फिक्स होगा, इधर फिट हो गया, तो जहां से ये हिलना नहीं चाहिए, तो ये वाला कोड आ जाएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे भी लगा दो, यहाँ पे लिखो बाई, यहाँ पे लिख दो बाई। स्टेट डॉट ड्रैग्ड पीसेस डॉट ELEM डॉट स्टाइल डॉट टॉप इज इक्वल टू स्टेट डॉट ड्रैग्ड पीस डॉट ELEM डॉट ऑफसेट भी लगाओ लेफ्ट पे, माइनस कर दो प्लस पिक्सल में। इसको उठा के, क्योंकि हमने यहाँ पर ज्यादा हमारा काम सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, जहां से उठाया इसको इधर की तरफ जाना है तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ऐसे, तो जहां पे जैसे ही हम इसको उठा के मूव करेंगे तो ऑफसेट तो लगेगा ही, क्योंकि स्क्रीन पे हमने करना है काम। साथ साथ में चेक भी करो, अभी नहीं कुछ आ रहा। पिक्सल में ये हो जाएगा मूव, ये हो गया कोड जहां पे। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको अभी हमने इधर चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैंने डिफाइन किया ही नहीं, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तभी वो ऐसा आ रहा है। स्टाइल
यहाँ पे लिखो लेफ्ट। टॉप लगाया है, अब लेफ्ट पे लगाना है। ऑफसेट टॉप लगा दो। इधर उल्टा लगा दिया हमने। टॉप पे आना है हमारा बाई एक्सिस, तो जहां पे लेफ्ट लिखो। उल्टा ना हो जाए कहीं। टॉप आएगा जहां पे, टॉप पे हमारे पास वैल्यू आएगी, जहां पे टॉप लिखो। ऑफसेट हमने उल्टा लगा दिया है। ऑफसेट जहां पे लिख दो बाई। और अब यहाँ पे सही करो। यहाँ पे लेफ्ट आएगा, लेफ्ट आना है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट। ऑफसेट लेफ्ट। और यहाँ पे रहेगा एक्स एक्सिस। अब सही है। एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, एक लेफ्ट है एक टॉप है। बाई एक्सिस टॉप पे आना है। चलिए अब चलते हैं हम दूसरा स्टार्ट। ड्रैग को स्टार्ट कर देते हैं। कैसे करना है, इधर बनाओ पोस्ट, जो हमने बनाया था स्टार्ट ड्रैग वाला फंक्शन, इज इक्वल टू पीस इवेंट पैरामीटर। जहां पे देखो स्टेट डॉट ड्रैग्ड पीस, पीसेस को करना है। ड्रैग्ड पीस इज इक्वल टू पीस की वैल्यू इसके अंदर लिख दो। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, पी आई ई सी ई पीस इवेंट रीडिक्लेयर। इधर हमने डिक्लेयर किया है जी स्टार्ट ड्रैग। नाम क्या है उसका, जे वाला। अच्छा मैंने दो बार सेम बना दिया। जहां पे ना हम, इसको हटाओ, रिफ्रेश करो। जहां पे आओ, पहले चेक कर लो ड्रैग वाला तो बन गया है। और स्टार्ट ड्रैग का बनाना है। स्टार्ट ड्रैग चेक कर लेते हैं। जे वाला स्टार्ट ड्रैग, जे भी बन गया है फंक्शन। इधर हमने कौन सा क्रिएट किया था, एक फंक्शन अभी बाकी है। एक जे है ड्रैग, एक स्टॉप ड्रैग का। अभी तो हमारा ड्रैग वाला वर्क नहीं किया। इसको करो इंस्पेक्ट। कोई एरर नहीं है। अब आई एरर। स्टॉप ड्रैग ये तो अभी नहीं किया, स्टॉप तो तभी करेंगे अगर ये वर्क करेगा। इसको मैं कंट्रोल एक्स करके हटा देती हूँ, ताकि एक्चुअल एरर हमारी सामने आए। ये हो गया। अच्छा अभी ड्रैग तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ड्रैग हो कैसे रहा है। मैं इसको हॉवर कर रही हूँ, एक बार क्लिक किया तो जहाँ पे मतलब वो माउस सही है। ये वाला ड्रैग वाला कोड चल पड़ा है। मैं चाहती हूँ कि वो छूट जाए, मैं वहां पे माउस छोड़ दूं तो माउस को छूटना चाहिए। अब ये वाला कोड है माउस अप, स्टॉप ड्रैग का करना है। ड्रैग वाला चल पड़ा है, स्टॉप ड्रैग का करेंगे। वो छूट नहीं रहा पीस। स्टॉप ड्रैग कैसे करेंगे, ड्रैग को ये थोड़ा उल्टा कर दो। कॉस्ट स्टॉप ड्रैग, जहां पे बना लो एक फंक्शन कॉस्ट डिस्टेंस, मैथ लगा दो। अपने आप ये फाइंड कर लेगा स्क्वायर रूट के साथ। मैथ डॉट पावर फॉर्मूला लगाओ। जो स्टेट है ड्रैग्ड
पीस डॉट टारगेट पोजीशन, जिधर जाना है इसने एक्स एक्सिस पे, माइनस कर दो किसके साथ, पार्स इंट लगाओ। एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो मैथ का फॉर्मूला लगेगा ही, ट्रैक्ट पीस डॉट ELEM डॉट स्टाइल, लेफ्ट की तरफ मतलब एक्स एक्सिस पे लेके जाना है तो लेफ्ट लगेगा, यहाँ पे लिख दो 2। तो ये 2 की क्या वैल्यू है वो हम बाद में देखेंगे। इस पूरे कोड को प्लस कर दो, प्लस करना है, मैं कॉपी कर लेती हूँ, जहां से लेके 2 किधर गया, वो रहा 2 तक, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, मैथ वाला फॉर्मूला है ना, कॉपी कर लो। 2 लग गया और इधर लगेगा, प्लस कर दो, इधर लगाओ, सेम चेक कर लो, इधर लगेगा इस ब्रैकेट के बाद प्लस, फिर लगेगा दूसरा बाई एक्सिस का, यहाँ पे लिख दो बाई, माइनस कर देगा। माइनस करना क्यों जरूरी है, जहां से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हमने फाइंड करना है कि कितना ये दूर जाएगा। डिस्टेंस फाइंड कर लिया, टॉप, यहाँ पे लिखो टॉप, इसको भी 2 लिखो, ये लग गया कोड। अब यहाँ पे लगेगी कंडीशन, कंडीशन लगनी है इस ब्रैकेट के बाद, इफ अगर तो डिस्टेंस लेस देन हुआ 50, देन क्या करेंगे, स्टेट डॉट जो ड्रैग्ड पीसेस हैं डॉट ELEM डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू, क्या करेंगे इसके अंदर वैल्यू लिख दो, स्टेट डॉट ड्रैग्ड पीसेस डॉट टारगेट पोजीशन डॉट एक्स पे जो टारगेट पोजीशन होगी प्लस इकसठ। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, स्टाइल के साथ हमने उसकी एक पोजीशन सेट कर दी, इस चीज की पोजीशन सेट कर दी स्टाइल टैग के अंदर, मतलब CSS के साथ जो भी यहाँ पर हमारे पास पिक्सल में वैल्यू रही होगी, जो भी हमने पीस को ड्रैग करना है ना, टारगेट पोजीशन हमने यहाँ पे मेंशन कर ली, टारगेट पोजीशन वही रहेगी जिधर तक मेरा माउस जाएगा। तो यहाँ पर ये टारगेट पोजीशन आ गई, ठीक है, तो वहां पे मैं लेके गई, इधर आ गई, इधर आ गई, जिधर भी हम यहाँ पे इसको शो करना चाहते हैं तो वो पोजीशन सेट कर लेगा, और वो जो पोजीशन होगी उसकी जो वो नई पोजीशन हो गई, जहाँ पे नई पोजीशन को सेट कर दो ड्रैग्ड पीस के अंदर, तो मतलब इसकी अब नई लोकेशन क्या होगी, जहां पे इसको जिधर मैं छोड़ूंगी, इधर, ठीक है। उसके बाद कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट ही कर लो, स्टाइल डॉट, पहले हमने लगाया है लेफ्ट पे, अब लगाओ टॉप पे, यहाँ पे लिखो डॉट वाई, सेम वाई एक्सिस पे काम करेगा, स्टेट डॉट ड्रैग्ड पीस डॉट ELEM डॉट स्टाइल, CSS की प्रॉपर्टी लगाओ, कौन सी, पॉइंटर इवेंट, पॉइंटर, पॉइंटर इवेंट्स इज इक्वल टू नन, पॉइंटर इवेंट सारे हट जाए। पॉइंटर इवेंट होता है कि माउस के जो भी जितने भी इवेंट होंगे वो सारे हट जाएंगे जिधर भी ये जाएगा, मतलब हम माउस के साथ उसके साथ फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। स्टेट डॉट ट्रैक्ट पीस डॉट ELEM डॉट स्टाइल डॉट जेड इंडेक्स ऐड कर दो इज इक्वल टू 0, पहले उधर हमने 1 किया था, फिर से 0 कर दो इसको। स्टेट डॉट ड्रैग पीस इज इक्वल टू नल, डॉक्यूमेंट डॉट
ऑन माउस अप इज इक्वल टू नल, सब कुछ यहाँ पे नल कर दो। इधर नेक्स्ट लाइन में करो कॉपी पेस्ट। ऑन माउस अप था, ऑन माउस मूव, नल मतलब सब कुछ जीरो, कुछ भी नहीं यहाँ पे परफॉर्म होगा। ये तभी होगा जब हम जहां से इसको फिक्स करेंगे। वो फिक्स हो गया। अब देखो फिक्स नहीं हुआ, वहां पे मैंने ले जाके छोड़ दिया, लेकिन अब इसकी किधर रहेगी वैल्यू, इसका किधर है। रिफ्रेश। जी हमारे पास पीसेस कंप्लीट नहीं है, इसके पीछे तो नहीं है बाकी, इसको हटाओ। पीसेस हमारे पास कंप्लीट नहीं बन रहे। वो फिक्स हो गया, चलिए ये प्रॉब्लम तो होगी सॉल्व। एक यहाँ पे एक पीस मिल गया, पहले इमेज को ब्लर कर लो, जो बैकग्राउंड पे इमेज है उसको कर लो ब्लर। किसको करना है, जे वाली जो इमेज लगाई हुई है, ब्लर करना है बैकग्राउंड इमेज जे वाली। कैसे करेंगे, ओपेसिटी कर लो 0.7, फिल्टर लगाओ ब्लर 10 पिक्सल, 10 पिक्सल ज्यादा है, 8 पिक्सल कर लो। 8 भी ज्यादा ही लग रहा है। यहाँ पे 5 कर दो। सिर्फ ये वाली ब्लर करनी है। अब इधर देख लेते हैं हमारे पीसेस सही नहीं बने। है तो इसी इमेज के, ये तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन सारे पीसेस नहीं बन रहे। ये है, ये वाला जो पर्सन है इसके पीसेस नहीं है। इसको एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं। नहीं है ना, तो कोई एरर है, एरर देख लेते हैं। कोई एरर नहीं है, बस वहां पे वैल्यू हमारे पास में भी ओके नहीं है। इधर चलते हैं, पीसेस क्रिएट किए हैं, इसको करो बंद। पहले मैं ये वाला कोड लगा दूं बटन का, स्टार्ट न्यू गेम का। बहुत ही छोटा सा कोड है, नहीं तो हम भूल जाएंगे फिर। लास्ट में लगा दो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। पहले गेट कर लो आईडी को, आईडी का नाम था न्यू गेम, जो बटन को आईडी दी है। ऑन क्लिक, जब कोई बंदा क्लिक करेगा बटन पे, फंक्शन परफॉर्म होगा जे वाला, स्टेट डॉट पीसेस डॉट फॉर ईच पीस। जो भी हमारे पीस हैं डॉट ई एन ई एम डॉट रिमूव कर दो, मतलब जो बना हुआ है कोड इसको रिमूव कर दो। देन रिमूव तो कर देगा। रिमूव करने के बाद हमारा पूरा कोड फिर से स्टार्ट हो, कौन सा, इनिट बोर्ड वाला फंक्शन। तो वो सब कुछ रिमूव करके एक नए सिरे से गेम स्टार्ट करेगा। ये सही है, अब बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ऐसा लग रहा है कि एक ही बन रहा है पीस। ये देखो हर एक इमेज में सेम है। अच्छा ये प्रॉब्लम है, सही है, पीसेस सही है लेकिन एक ही पार्ट आ रहा है इमेज में। कोई बात नहीं, ये भी देख लेते हैं। हमारे पास गलती है, कोड हमने सिर्फ एक ही लगाया हुआ है। ये देखो बैकग्राउंड पोजीशन ने ही उसके पीसेस बनाने हैं, लेकिन सिर्फ एक कोड लगाया है। दो कोड लगनी है, यहाँ पे ही लगाओ इसको। मैं पहले चेक कर लूं,
पीस काउंट डॉट एक्स, देन बाई का लगा हुआ है, चेक कर लेते हैं। ये हो गया बाई। इसी कोड में प्रॉब्लम है, मैंने जहाँ पे लगा के देखा तो सही है, जहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है मैंने गलत, थोड़ा सा गलत लगा दिया। यहाँ पे देखो, इधर से स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन पे हमने पीसेस बनानी है। जहाँ पे आएगा इंडेक्स को डिवाइड कर दो। पजल कॉन्फ़िगर पीस काउंट एक्स एक्सिस पे एक तो बनेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो जहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो विड्थ के साथ, जितनी विड्थ रहेगी, उसके बाद डिवाइड कर दो काउंट एक्स, सही है एक्स पे। और जहाँ पे आ गया हमारा पिक्सल, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में कर रही हूँ। अब यहाँ पे लगाओ, नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। डॉलर मैथ रैंडम वाला फॉर्मूला लगा दो। पीस काउंट एक्स एक्सिस पे करने हैं, उसको देन मल्टीप्लाई कर देंगे साइज हाइट के साथ। ये भी सही है। और पजल कॉन्फ़िगर पीस काउंट करनी है बाई एक्सिस पे। बाई एक्सिस पे ये भी ओके। यहाँ पे जो पिक्सल लिखा हुआ है ना, पहले तो इसमें स्पेस ना लिखो, बिल्कुल भी स्पेस ना रहे इसमें। रिफ्रेश, देन अब यहाँ पे हो गया ओके। रिफ्रेश, ये आगे सारे पीसेस। पिक्सल में इसको मिल ही नहीं रही वैल्यू, अगर स्पेस दे देना उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने हाइट विड्थ किस चीज में रखनी है। परसेंटेज रखनी है, पिक्सल रखनी है, इसलिए वो स्पेस मैंने ऐड की थी, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे पीसेस बन रहे हैं। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। नॉर्मल सी आ जाए कोई इमेज, ये वाला उठाओ। तो ये देखो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे हॉवर करने का ऑप्शन नहीं है, तो इसकी पोजीशन नहीं मिली, मतलब इसको हम हॉवर कर सकते हैं। ये देखो, ये फिक्स है, इसको पोजीशन मिल गई, इसको नहीं मिली, तो इसको हम ऐसे हॉवर कर सकते हैं। इधर देखिए यहाँ पे है, अब सही है। इसको अब मैं कंप्लीट तो नहीं करूंगी, वो तो आपने करना है खुद। ये पता नहीं किधर जाएगा, ये आ गया। बस ऐसे ही आपने बना लेनी है अपनी गेम। तो ये हो गया हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको कोड भी चाहिए हो तो आप बता सकते हैं, आपको कोड भी मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।